दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 10 जनवरी 2023 और टाइम अभी हो रहा है दोस्तों 8:17 हो चुके हैं शाम के। और मैं अभी आ चुका हूँ राजापुरी के पास, घर के पास में पहुँच गया हूँ। और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था टर्मिनल 1 एयरपोर्ट्स, और एयरपोर्ट से आ रहा हूँ मैं खाली, क्योंकि उस राइड तो आ रही थी मेरे पास सर्ज में, एयरपोर्ट से आ रही थी 1.3 के सर्ज में आ रही थी, बट वो थी बीएसएफ कैंप, ये आपका इधर छावला रोड पे। अब 50 मिनट की डिस्टेंस की थी ट्रिप, और फिर सीएनजी मेरे पास रेड पे आ गई थी, तो उस तरफ जाना नहीं था नजफगढ़ साइड। तो अब मतलब एयरपोर्ट पास में होता है तो फिर वहाँ से गया तो घर की लोकेशन की आ जाए ट्रिप तो बेटर है। अब उल्टी पुल्टी ट्रिप है, क्या है कि उस तरफ ट्रैफिक भी होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मन भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने ट्रिप एक्सेप्ट नहीं करी। फिर मैंने बंद ही कर दिया डिवाइस, गोम की लोकेशन हटा दी थी, द्वारका तक की लगा रखी थी लोकेशन। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब वही टाइमिंग 8:30 बजे का टाइमिंग है अपना। 8:30 बजे निकला था आज, और पहली ट्रिप मेरे पास आई थी गुड़गांव, जैसे कि ऊपर देता ही है, गुड़गांव सेक्टर 26 की थी। और वहीं पे सेक्टर 26 से फिर मैंने मेरे पास आ गई थी सेक्टर 52 की। सेक्टर 52 छोड़ा, उसके बाद मेरे पास आई सीधा डीएलएफ साइबर फेस 5 की, तो साइबर सिटी के पास की थी, अपोजिट साइड की, तो जहाँ पेट्रोल पंप है उसके पास में जो ऑफिस है बस वहीं पे ड्रॉप किया। ड्रॉप करके आज दोस्तों जैसे कि कल फॉग था, कल का सीन के कल विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो ही थी, 10 मीटर की विजिबिलिटी थी, और आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब मैं 8:30 बजे निकला तो एकदम मतलब साफ था, थोड़ा बहुत था। और वो जब मैं गुड़गांव हाईवे पे पहुंचा, टूवर्ड्स एम्बियंस मॉल जाने वाली साइड पे जब पहुंचा, तब जाके थोड़ा सा फॉग लगा, दूर से लग रहा था एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्डिंग वगैरह एम्बियंस मॉल भी नहीं दिख रहा था। तो मतलब जो मेन हाईवे वगैरह पे खुले एरिए हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जैसे, और छोटे मोटे रोड्स वगैरह पे तो क्या है कि इतनी आजकल व्हीकलों की लाइट्स एक से एक हाईफाई लगा लेते बंदे, तो कुछ बंदे पीली लाइट एकदम पीली करके लगा के रखते हैं, तो समझ में नहीं आता यार पीली लाइट लगवा तो लो, कोई उसके ऊपर चलान तो नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि पीली लाइट लगाने से चलान वगैरह होता है तो बताना यार, मैं सोच रहा हूँ कि लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ, क्योंकि फॉग तो थोड़े दिन रहेगा ही, और तो अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा। पर ये है कि पता नहीं है कि ये जो पीली पन्नी की लाइट जो लगा देते हैं, एक पे पीली कर देते हैं, एक पे नॉर्मल रखते हैं, कोई कोई ड्राइवर भाई दोनों पे ही पीली रख देते हैं, तो ये सेफ है, मतलब इससे दिखता है कि नहीं, तो मुझे कमेंट्स करके बताना। मतलब फॉग से बचाव हो सकता है, विजिबिलिटी दिखती है इसी पीली लाइट लगाने से। तो दोस्तों मैं डीएलएफ से मैंने फिर लोकेशन डाल दी थी आपका, और लोकेशन डालते ही मेरे पास सीधा आई थी पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन की, गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो से। तो वहीं पे ली मेरिडियन होटल है, तो वहीं से आ गई थी। मैंने कहा चलो यार 11 बज चुके हैं, लोकेशन डाल दी है, तो सीधा मंगोलपुरी लिखा हुआ था, मैंने कहा मंगोलपुरी या तो फिर मेट्रो स्टेशन की होगी, तो वाकई में मेट्रो स्टेशन की थी पीरागढ़ी। पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन छोड़ा मैंने उनको कम से कम 1 घंटा 12 मिनट में। वहाँ पर छोड़ के क्या है कि बुकिंग्स तो आ रही थी, पर वहाँ से बुकिंग्स आती है बड़ी उल्टी पुल्टी। नीलोटी साइड से आ रही है, नांगलोई मेट्रो स्टेशन से आ रही है, जो कि नांगलोई जाने वाला साइड जो था आपका, वहाँ इतना गंदा जाम लगा हुआ था, मैंने एक भी ट्रिप नहीं उठाई, 3 ट्रिपें मैंने स्किप करी। कनाट प्लेस की भी आ रही थी, सर्च में आ रही थी, मैंने नहीं उठाई। मैं वहाँ से जो रेड लाइट है उद्योग विहार, उद्योग नगर बोलते हैं उसे, तो उसी रेड लाइट से लेफ्ट हो गया था पश्चिम विहार की तरफ, तब मेरे पास सीधी बुकिंग आई वहाँ की आपका अजमेरी गेट की। तो मैंने कहा ये बुकिंग ले लो, ये क्या है कि साफ बुकिंग है, फटाक से पिकअप भी हो जाएगा और फिर अपना निकल जाएंगे। तो वो मैं अजमेरी गेट्स की बुकिंग ली, अजमेरी गेट मैडम को छोड़ा, उसके बाद मेरे पास तुरंत आ गई थी निज़ामुद्दीन हुमायूं टाउन की। तो स्टेशन के बाहर लेफ्ट लेते ही जो रेड लाइट है, जो एक रेड लाइट एरिया में जाता है और एक जाता है उधर कमला मार्केट साइड में, तो रेड लाइट एरिया आपको पता ही चल गया होगा किसकी बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो वहीं से अंदर की बुकिंग थी, मैं उसको हीना नाम की कोई थे राइडर, तो कहते हैं अंदर आ जाओ। मैंने कहा जी अंदर नहीं आएंगे, हम बाहर ही मिलेंगे आपको, अगर बाहर आप पॉसिबल है तो आप आ जाइए, वरना अदरवाइज बुकिंग आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको बुला लिया बाहर। तो बाहर फिर 10 मिनट लगे उसको आने में, रिक्शा करके आई, तो कहती भैया सभी कैब वाले आते हैं। मैंने कहा जी सब आते होंगे, फर्स्ट यूजर जो होते होंगे जो
जो जिनकी नई गाड़ियां होंगी, जिनको नहीं पता ये एरिया कैसा है, यहाँ फंसने वाले वो हैं, तो कहती है भैया आप लोग बहुत चालाक हो गए हो। मैंने कहा चालाक बनना पड़ता है जी, क्या करें, आप लोग फंसा देते हो ऐसे ऐसे जगहों पर, खुद उतर जाओगे ट्रैफिक में बीच में और हमें फंसा देते हो। तो हम भी फिर ऐसे काम करते ही नहीं है। मैंने कहा जहाँ हम लोकेशन देखते हैं वहीं भी बुला लेते हैं, साफ सुथरी लोकेशन पे। मैंने कहा आप आते तो ठीक थी, नहीं तो बुकिंग कैंसिल हो जाती। मैंने कहा हमारे पास तो बुकिंग की कमी नहीं है, हमारे पास दूसरी बुकिंग आ जाती है। फंसने से बढ़िया है कि 10 मिनट वेट कर लिया, वो सही था। तो इसलिए मैंने वहाँ से फिर उसको हुमायूं टॉम छोड़ा। हुमायूं टॉम से मैं आ गया था लोधी रोड पे, फिर मैं लाइव आया था आपको। दोस्तों मैं कोशिश यही करता हूँ, लंच टाइम वैसे मेरे 10 या 15 मिनट का ही होता है, जहाँ भी 2-2:30 बजे, जब भी 3 बजे मैं फ्री होता हूँ तो लंच टाइम मेरा ऐसे ही होता है। तो अब मैं कोशिश यही करता हूँ, किसी भी भाई की हेल्प अगर करनी हो तो मैं लाइव आके बात कर लेता हूँ। तो लाइव आने में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको उस चीज़ का रिप्लाई भी तुरंत मिल जाता है, कमेंट्स का, और बाकी आप कमेंट्स जो करते हो उसका तो मैं रिप्लाई करता ही हूँ साथ साथ। बट लाइव में ये होता है कि आप फेस टू फेस मेरे से लाइव भी जुड़ सकते हो। मैं लिंक हमेशा शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो जो भी भाई ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ तो ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। ग्रुप से जुड़ने के आपके फ़ायदे ही हैं, नुकसान कुछ नहीं है, बस आपको जानकारियाँ मिलेगी। अगर आप ओला उबर के ड्राइवर हो या ओला उबर के बारे में जानना चाहते हो कुछ भी, ओला उबर में क्या अपडेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो ये सारी की सारी ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आती रहती है। कोई ना कोई भाई किसी न किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन ओला उबर से रिलेटेड देता ही रहता है, जिससे आपको नॉलेज ही मिलती है। और अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ग्रुप बहुत अच्छा है और मतलब कोई ना कोई बंदा आपकी हेल्प करता ही है। तो आज भी एक भाई से मेरी लाइव बात हुई थी और उसने भी गाड़ी बुक कर दी है, डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर। आपने अगर लाइव में मैं आया हूँ तो पिछले हफ्ते उस भाई से बात हुई थी और वो शायद पता नहीं कहाँ बुलंदशहर से है, मैं भूल गया, बट उसने स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बुक करी है और अभी उसकी नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। और उसकी बात करने से देखो, हर किसी की बात करने से समझ में आ जाता है कि बंदा हाँ इंटरेस्टेड है। तो वो भाई पहले से ही मन बना चुका था, क्योंकि उसके 1-2 दोस्त यार कर रहे हैं, फिक्स रूट पे भी चल रही है उसकी गाड़ी, तो उसने अपने हिसाब से वो गाड़ी बुक करी है जिसमें उसको फ़ायदा है और वो आराम से निकाल लेगा। तो आई होप उस भाई के लिए शुभकामनाएं, और आएगा तो मुलाकात ज़रूर करेंगे भाई से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और एक भाई का मैं कमेंट्स उठाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं रिप्लाई काफ़ी बार वीडियो बना रखी है, तो भाइयों के कमेंट्स आ जाते हैं कि भैया ओला उबर चलाने के लिए क्या बैच की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी भाइयों को ये अंदर का डर रहता है कि भैया ओला उबर में कमर्शियल लाइसेंस चाहिए होते हैं, कमर्शियल लाइसेंस और बैच चाहिए होता है। देखिए दोस्तों, जो कमर्शियल लाइसेंस और बैच का फड्डा था, वो बैच वाला फड्डा अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब बैच की रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं है, ठीक है। हाँ बस अगर ऑटो चालक है तो ऑटो में बैच की रिक्वायरमेंट होती है, बैच मांगा जाता है। बट अब ऑटो, क्योंकि बैच आपके पास है तो ऑटो जो आप निकलवाते हो बैच के उस पर ही आपका ऑटो निकलता है। तो बैच में रिक्वायरमेंट ऑटो वालों को होती है। कैब में आपको पहले होती थी कि एनसीआर गाड़ी चला रहे हो तो आपका बैच होना ज़रूरी होता था। पुलिस वाला जो ट्रैफिक वाला होता है एयरपोर्ट पे पकड़ता था, हमें बैच हमेशा दिखता था। बैच के साथ साथ यहाँ पर साइड में आपकी जेब वाली साइड पे बैच नंबर की प्लेट होती थी विद नेम के साथ आपके। तो ये सब चीज़ें पहले होती थी। जब से ये मोदी जी ने प्राइवेट उस पर कन्वर्ट किया है कि प्राइवेट वाला भी चला सकता है, तब से मतलब जो जिनकी कमर्शियल लाइसेंस थे, जिन्होंने बहुत मुश्किलों से बनवाए, उनकी एकदम आम हो गए हैं, नॉर्मल लाइसेंस की तरह है। तो इसमें क्या है कि बेनिफिट ये है कि कोई भी भाई अब जिसका प्राइवेट लाइसेंस है 4 व्हीलर का, तो वो आराम से गाड़ी कहीं मतलब कमर्शियल टैक्सी भी चला सकता है। तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप टैक्सी भी चलाइए, अटैच भी हो जाएगी ओला उबर में। काफ़ी भाइयों के यही दिमाग में रहता था कि ओला उबर में बैच की ज़रूरत होती है, तो बैच की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। ये कन्फ्यूज़न आप दिल से निकाल दो, ठीक है। और सिर्फ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई इस पर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप अपनी गाड़ी उससे अटैच करा सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और आई होप जिस भाई ने कमेंट्स किया था कि बैच की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ये जानकारी मिल जाएगी मेरी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज का मैं काम बता देता हूँ आपको। और आज मैं मॉर्निंग में निकला था 8:30 बजे, और अभी बज चुके हैं 8। तो तकरीबन 1 घंटा मैं खाली मान लो, क्योंकि आधे घंटे आपसे बात करिए, आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है।
तो 1 घंटा खाली मान लेते हैं और तकरीबन 10 साढ़े 10 घंटे का काम है। और साढ़े 10 घंटे का काम कितना हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1842 रुपये का मेरा आज का काम है ऊबर का, और जिसमें आपका टोल मेरे को मिला है 300 रुपये का। 2 चक्कर मेरे गुड़गांव के लगे हैं, जिसमें एक स्टेट टैक्स मिलेगा, 2 MCD टोल मिलेंगे। तो दोस्तों 1842 में 300 आप ऐड कर लो, 2142 को चाहे 2200 आप कर लो, क्योंकि 10, 20, 30 रुपये ऊपर नीचे आ ही जाते हैं, तो उसे राउंड फिगर कर देते हैं हम। तो टोटल काम जो हुआ है मेरा 1900 का काम है, 300 रुपये का टोल है और 2200 रुपये का टोटल काम है। 2200 रुपये में से 300 रुपये हम टोल के हटा देते हैं, तो बचे 1900 रुपये। 1900 में से 700 रुपये की मेरी CNG पूरी की पूरी लग चुकी है, और आज दोबारा मैंने डलवाई है 700 रुपये की। तो 750 तक की पूरी आती है CNG, थोड़ी सी बची थी तो 700 रुपये की डल गई, 750 की आती है। वैसे 700 की मेरी आज पूरी कंज्यूम होगी। तो 1900 रुपये के काम में 700 रुपये CNG के हटाएंगे और बचे आपके 1200 रुपये। 1200 रुपये में से दोस्तों 200 रुपये गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ इसमें से, और निकल के आते हैं हमारे आज की अर्निंग जो है वो 1000 रुपये की आज की अर्निंग है। और 1000 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, जो भी है वो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ अर्निंग। और दोस्तों ऐसे कोई दिखाता भी नहीं है, काफ़ी भाई ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि यार ऐसे मत दिखाया करो, मतलब, बट मैं रियल चीज़ दिखाता हूँ कि जो भाई इस उसमें आते हैं कि भैया काम बहुत है इस लाइन में, काम ये है, ड्राइवर डाल के काम कर लेंगे, ये करके कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद इस लाइन में नहीं चलाते तब तक आप 2 पैसे नहीं बचा पाओगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, कितना काम हो रहा है आजकल, एर्टिगा गाड़ी से कितना काम है, वैगनआर गाड़ी से कितना काम है, छोटी गाड़ी लेके चलाने में फ़ायदा है या बड़ी गाड़ी ले। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है दोस्तों। वीडियो में लिंक लगा हुआ है वीडियो वाइज डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।